Hello student, today we have studied motion, physics chapter 1, motion. Let's define the motion. Motion, when a body always changes position with respect to a fixed point, it's called motion. When the body always change its position from a fixed point, it's called motion. Means यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के से उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तो उसको हम मोशन कहेंगे. बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे उड़ती हुई चिड़िया, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई गाड़ी, ब्लोइंग विंड्स, running a person. All these are the example of motion. Motion are different types: straight motion, circular motion, rotatory motion and vibratory motion. Straight motion, when a body moves in a straight line or in a linear way. यानी जब when the body moves in a straight line is called linear motion. Example: moving of a car, moving of a train, moving of a person. यानी यदि कोई चीज़ सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट, उसको हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं. सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन का मतलब हो गया कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे गोल गोल घूम, जैसे फैन आपका घूमता है, व्हील घूमता है, ठीक है, तो इसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं. रोटेटरी मोशन, rotatory motion slightly similar to the circular motion. सपोज कीजिए जैसे ये मार्कर, अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे रोटेट कराएं तो ये सर्कुलर मोशन है. लेकिन अगर हम इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो अगर जब ये मूव करेगा तो सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो सारे पार्टिकल्स मिल जो मूव करेंगे वो एक सर्कुलर मोशन होगा. लेकिन सारे पार्टिकल का जो सेंटर होगा, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सेंटर कहते हैं, लाइक दिस, पार्टिकल ऐसे, पार्टिकल ऐसे, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन मीन्स टू एंड फ्रो, यानी लाइक दिस पेंडुलम, हियर देयर, ऐसे इस टाइप के मोशन. ये क्या हो गया, इसको इक्विलिब्रियम या फिक्स पॉइंट है और इसके अराउंड ये बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी स्ट्रेट मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन, बहुत सारे नाम इसके. When a body moves one point to another point, it's called motion. अब one point you can say starting point, initial point. ठीक है, जैसे आप घर से चले तो your house is the initial point, beginning point. सपोज आप स्कूल के लिए आए तो स्कूल इज द फाइनल पॉइंट. मार्केट गए, स्कूल इज मार्केट इज द फाइनल पॉइंट. ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे वो पहुंच गया, ये आपका स्ट्रेट मोशन. अब दो टर्म इसमें हो रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, आप समझ लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें.
डिस्टेंस का मतलब हो गया, द डिस्टेंस मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ भी हम लोग डिफाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब हो गया कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है। अब एक्चुअल पाथ से मतलब ये है कि ऐसे 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 आप तमाम जिग रास्ते से आप पहुंच गए। तो अब यहाँ से अगर ये ए से चले बी सी डी ई, ए से चल के आप तक पहुँचे तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये, इसको आप सम करेंगे तो ये आपका एक्चुअल लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। और इस जो भी टोटल वैल्यू आएगी अभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये जो भी आ रहा है ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट था वो ए से बी पर स्टार्ट किया, बी पहुँचा, बी से सी पहुँचा, तो डिस्टेंस इसको हम 60 में यस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस यस की वैल्यू क्या होगी, ए बी और प्लस बी सी, यानी ए बी को मेजर कर ले, बी सी को मेजर कर ले। अगर ए बी 4 है और बी सी 3 है तो ये टोटल 7 हो गया। ए बी 10 है, बी सी 12 है, ये 22। ओके, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी अब इसका अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो यहाँ से स्ट्रेट ऐसे मिला सीधा। अब ये जो AF है, ये AF सबसे छोटा, इससे छोटा, इससे स्मॉलर, इससे शॉर्टेस्ट कोई भी मेजरमेंट नहीं है। ओके, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द body is called displacement. It is a vector quantity. Vector quantity का मतलब इसमें डायरेक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट में है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जैसे ए से बी, बी से सी, अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिए तो ये जो डिस्टेंस आया दैट इज नोन है डिस्प्लेसमेंट। और इसकी हमेशा डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो का प्रयोग है। वेक्टर, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम इस तरह से एरो से डिफाइन करें। ओके, इसके बाद आप एक है यूनिफॉर्म मोशन, और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स when the body covers equal distance in equal time इंटरवल। इसमें when the body covers unequal
इन इक्वल टाइम इंटरवल। सब कुछ सेम है, बस इसमें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम इंटरवल। मीन्स इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए कि बॉडी मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रही है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी वो 10 मीटर कवर करेगी, नेक्स्ट 1 मीटर में भी 10 मीटर कवर करेगी। ओके, यानी हम अगर जो भी टाइम लेंगे, अगर हम 1 मिनट लें, 1 सेकेंड लें, 1 मिनट लें या 1 आवर लें, ये टाइम हो गया। डिस्टेंस आप लेंगे, अगर मान लीजिए कि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर चला, या 1 मिनट में 10 मीटर चला, या 1 आवर में 10 मीटर चला, टाइम क्या है जो भी है। तो ये जो अगला 1 सेकेंड होगा उसमें भी ये 10 ही चलेगा, उसका अगला होगा उसमें भी 10 ही चलेगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आपकी घड़ी की सुई है, नीडल ऑफ वॉच। अब जो सेकेंड वाली सुई है वो 1 सेकेंड में चलने में जितना डिस्टेंस लगाएगी उतना दूसरे सेकेंड में, उतना तीसरे सेकेंड में। सिमिलरली जो मिनट वाला जो नीडल है वो भी वही है, 1 मिनट में जितना चलना वो दूसरे मिनट में उतना चलना, तीसरे मिनट में उतना चलना। या आवर वाली सुई में भी वही है। ऐसा नहीं है कि आवर वाली सुई 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करेगी दूसरे घंटे में उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका भी अगर ये टाइम और डिस्टेंस सेम आता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यही चेंज होता है कि अगर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर चला तो अगले सेकेंड में वो 12 चल जाए, या उसके अगले सेकेंड में वो 8 हो जाए, 7 हो जाए। यानी ये एक जैसा न रह के ये एक जैसा रहे और ये एक जैसा न रहे। तो ऐसे डिस्टेंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप बाइक पर या कार पर चलते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। ये फॉर द टाइम बीइंग ये हो सकता है कि यूनिफॉर्म हो कि कार 50 की स्पीड से चल रही है तो 50 से चल रही है तो ना 50 से इंक्रीज करिए ना डिक्रीज करिए, ठीक है। उसका जो स्पीडोमीटर है वो एक पर्टिकुलर 50 पर ऐसे लगा होगा, तब तो वो यूनिफॉर्म है। लेकिन कभी 50, कभी 80, कभी 30, रोड खाली है तो तेज, ट्रैफिक आ गई तो स्लो, तो इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बट द टाइम बीइंग में बी द यूनिफॉर्म मोशन। ओके।